हेलो। अभी बात करेंगे हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस, पहला चैप्टर जो बहुत इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिए। तो चलिए समझते हैं बेसिक से। ये पहला पार्ट है। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका रिस्पॉन्स आता जाएगा वैसे हम वीडियो बनाते जाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस आपको समझने से पहले कुछ बेसिक जान लेते हैं। देखिए, क्लास 10th का बायोलॉजी जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि आपको अपने बॉडी के बारे में जानना है। जैसे क्लास 9th में पढ़े होंगे बायोलॉजी तो थोड़ा सा सेल के बारे में पढ़े होंगे आप लोग और प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन क्लास 10th का बायोलॉजी पूरा का पूरा क्या है, बॉडी के बारे में जानना है। मतलब इंटरेस्टिंग है। तो आपको बॉडी के बारे में जानना है, उससे क्या होगा, आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लाइफ प्रोसेस वर्ड समझने से पहले सबसे पहले समझते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या डिफरेंस है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये नहीं बोलिए कि ब्रीथ करता है, ग्रोथ करे, ठीक है, वो तो है, लेकिन एक्चुअली बोला जाए तो क्या है, लिविंग यानी इसमें लाइफ है, ठीक है, और नॉन लिविंग यानी इसमें लाइफ नहीं है, इसमें नो लाइफ, ठीक है, डायरेक्ट बोल रहे हैं। जैसे आप बोलिए ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ब्रीदिंग कर रहा है, रिस्पिरेशन कर रहा है, आप बोलिएगा, लेकिन डायरेक्ट हम समझते हैं क्योंकि हमें लाइफ प्रोसेस के बारे में समझना है, तो उससे थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। तो लिविंग क्या है, जो इसमें लाइफ है, यानी ये कैसा है, अलाइव है, ठीक है, और ये लाइफ नहीं है, अलाइव नहीं है, मतलब ये जिंदा है और ये नहीं है। तो कुछ ना कुछ प्रूफ होगा कि कैसे ये जिंदा है, कुछ ना कुछ तो प्रूफ होगा ना। देखिए, तो क्या होगा, मूवमेंट। अगर एनिमल है तो क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, ठीक है। अब मान लीजिए बोलिए कि नहीं सर वो सो रहा है, तो सो रहा है तो क्या होगा, उसका मूवमेंट हो रहा होगा, ब्रीदिंग का। जैसे मान लीजिए अगर वो थोड़ा सा हेल्दी है, यानी मतलब मोटा मोटा है, ठीक है, तो क्या होगा, उसका पेट अप एंड डाउन, पूरा टमी अप बाहर निकलेगा और अंदर जाएगा, तो ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ब्रीदिंग, या बोल सकते हैं क्या करेगा वो, ब्रीदिंग। तो उससे मालूम चल जाएगा। जैसे आप मान लीजिए योगा का एक्सपर्ट है, तो फिर इसमें क्या बोलेंगे, वो भी लिविंग है। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हमारा बॉडी का सिस्टम जो है वो मेंटेन करता है। मतलब जैसे समझिए बात को, जैसे ब्लड है वो क्या हमेशा मूवमेंट, उसका ट्रांसपोर्टेशन होते रहता है, हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन होते रहता है। तो क्या वो कौन सा प्रोसेस, वैसा प्रोसेस जो हमारे बॉडी के सिस्टम में हो रहा है, ठीक है, और जिससे क्या होता है, ग्रोथ और मेंटेनेंस होते रहता है, उसी को बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। यानी वैसा प्रोसेस जिससे हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है और जिसकी वजह से हमें ग्रोथ और मेंटेनेंस को हेल्प कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल कर रहा है। तो लाइफ प्रोसेस में क्या डिफिनेशन देंगे, ऐसे आप समझ गए, ठीक है। लिविंग और नॉन लिविंग और भी दे सकते हैं, ऐसा डिफरेंस ये नहीं है, लेकिन हमें समझना था लाइफ प्रोसेस, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, लाइफ प्रोसेस क्या है, अ प्रोसेस, बोलेंगे ए प्रोसेस विद इन हैपन हैपन इन लिविंग सिस्टम, लिविंग सिस्टम के अंदर हो रहा है, और दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, दैट इज, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, मतलब ग्रोथ के लिए और हमारे बॉडी को मेंटेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, ठीक है, मेंटेनेंस। जैसे हम यहाँ ये नहीं बताया है कि रिस्पिरेशन होता है, वो सब नहीं बताया है। मतलब वैसा प्रोसेस जो लाइफ प्रोसेस को चला रहा है, मतलब जिंदा रहने के लिए वो प्रोसेस कर रहा है, उसी को बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। तो बॉडी में कौन कौन सा हो सकता है, अगर यहाँ बात करें तो बॉडी में कौन कौन हो सकते हैं। बात करें पहला, न्यूट्रिशन, पहला क्या है, न्यूट्रिशन, और दूसरा क्या है, रेस्पिरेशन, दूसरा क्या है, रेस्पिरेशन, ठीक है। अभी इसको बेसिक समझते जाएगा और वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। न्यूट्रिशन और रिस्पायरेशन, तीसरा क्या हो जाएगा, बोलिए,
ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन। और चौथा क्या हो जाएगा, एक्सक्रीशन। ठीक है, और भी होंगे, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, वो यहाँ नहीं पढ़ेंगे। मेनली हम लोग एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, 4 पॉइंट, न्यूट्रिशन, दूसरा दिया है प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस, रिस्पिरेशन, तीसरा दिया है ट्रांसपोर्टेशन, और चौथा दिया है एक्सक्रीशन। तो न्यूट्रिशन किसमें पढ़ेंगे, प्लांट में पढ़ेंगे, फिर लास्ट में ह्यूमन में पढ़ेंगे, ऐसी बारी बारी से पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले समझते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। जैसे देखिए न्यूट्रिशन क्या है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, और फिर उसको क्या करेंगे हम लोग, एब्जॉर्व करेंगे, टेकिंग ऑफ फूड करेंगे, फिर उसके बाद एब्जॉर्व करेंगे न्यूट्रिएंट को। ठीक है, डाइजेस्ट देन एब्जॉर्व। फिर उसके उसी में पढ़ेंगे प्लांट में कैसे न्यूट्रिशन होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये सब पढ़ेंगे। और इसमें क्या पढ़ेंगे, रिस्पिरेशन में अभी बेसिक बता रहे हैं, फिर डिटेल में जाएंगे। इसमें कैसे पढ़ेंगे, रिस्पिरेशन में जो भी हम लोग डाइजेशन किए, जो भी हम लोग क्या किए, जो भी फूड इंटेक किए, फूड इंटेक किए, फूड में क्या किए, कार्बोहाइड्रेट लिए, फैट, प्रोटीन, ये सब लिए। ठीक है, उसको क्या किए, देखिए डाइजेशन और रिस्पिरेशन में क्या अंतर है ये मैं बता रहा हूँ आपको, जल्दी सब लोग बताते नहीं हैं, बस पढ़ा देंगे। लेकिन क्या होता है, जो देखिए न्यूट्रिशन यानी जो मेनली इसमें क्या करते हैं, जो भी फूड इंटेक किए उसे क्या करेंगे, डाइजेशन। तो डाइजेशन और रिस्पिरेशन में क्या अंतर है थोड़ा समझिए। ये भी करता है ब्रेकिंग ऑफ फूड, ये भी क्या करता है, ब्रेकिंग ऑफ फूड। और ये भी क्या करता है, रिस्पिरेशन, ये भी करता है ब्रेकिंग। ये भी क्या करता है, जो फूड है उसको ब्रेक करना। ब्रेक करना किस में, ब्रेक करना डाइजेशन में क्या करता है, कॉम्प्लेक्स, और समझे तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कन्वर्ट किस में करता है, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को कन्वर्ट किस में करता है, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। मतलब और कॉम्प्लेक्स है तो उसको सिंपल में ब्रेक कर देगा, बस। कौन करता है, डाइजेशन में। ठीक है, लेकिन रिस्पिरेशन में क्या होता है, रिस्पिरेशन समझना तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, यानी फूड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, उसमें ब्रेक करता है, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो अंतर क्या है, दोनों तो ब्रेक डाउन ही कर रहा है। अंतर ये है, अंतर क्या है, ये क्या करता है, जो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसको ब्रेक करता है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में। ये इंपॉर्टेंट है। सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट करता है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, और जिससे बनता है एटीपी। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या होता है, तो आसानी से समझते हैं। ऑर्गेनिक देखिए, ऑर्गेनिक अगर आप जो को जब भी दिया जाए तो जैसे पहले का डिफिनेशन क्या था कि जैसे कोई भी डेड डिकेइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर डेड कर गए तो वहाँ पे जो मिलता है वही क्या होता है, ऑर्गेनिक। लेकिन ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक अगर समझना है तो क्या बोलते हैं, इसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, और उसका क्या हो, डेरिवेटिव्स हो। अब ये क्या होता है डेरिवेटिव्स, यानी जैसे अगर सिंपल समझना हो आपको तो सिंपल ऑर्गेनिक में क्या समझते हैं, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक क्या हो जाएगा, CH4, यानी इसी का नाम क्या है, मीथेन, फर्स्ट कार्बन का। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव कैसे हो सकता है, जैसे इसमें एक हाइड्रोजन कम कर देंगे, जैसे मान लीजिए कर दिए CH3, एक हाइड्रोजन हटा दिए और यहाँ पे कुछ और जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ दिए, क्लोरीन जोड़ दिए या जोड़ दिए अल्कोहल जोड़ दिए, तो ये सब बढ़ते जाएगा, ऐसे इस फॉर्म में रहेगा। और इनऑर्गेनिक में क्या आता है, जैसे यहाँ पे क्या बनता है, CO2 और H2। तो इसमें क्या आ रहा है, एक जगह कार्बन आ रहा है और कहीं हाइड्रोजन नहीं आ रहा है, तो ये क्या है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रहेगा, यही पढ़ते हैं। दोनों में अंतर प्लस समझ गए। देखिए रिस्पिरेशन क्या है, एक्चुअली ये सेल तक जाता है। अगर बात करें सही में, सही मायने में तो क्या बोलेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन, तो हर एक सेल में जाएगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सेल में क्या होता है, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल। तो वही क्या करता है, जो भी हम लोग डाइजेस्ट किए हैं, ग्लूकोज बना है तो हर एक सेल में जाएगा, ऑक्सीजन के साथ मिलकर वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा और उसको ब्रेक डाउन करेगा, इससे 38 ATP बनेगा। वो आगे बात करेंगे रिस्पिरेशन में। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं न्यूट्रिशन। अब ये हो गया न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन। ठीक है, जो खाना खाया उसको ऑब्जर्व किया, फिर उसके बाद एनर्जी मिलेगा रिस्पिरेशन में। फिर पढ़ेंगे अब जो एनर्जी बन गया उससे क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा हर एक
जगह पहुँचेगा। खाना भी बन गया तो उसको भी ट्रांसपोर्ट करना जरूरी है हर एक जगह, ठीक है। और एक्सक्रीशन मतलब रिमूवल ऑफ वेस्ट, क्योंकि लास्ट में मेंशन करना है जो रिमूवल ऑफ वेस्ट यानी नाइट्रोजनस वेस्ट, उसके बारे में बात करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे, अगर पहले एनिमल के बारे में पढ़ लिए फिर प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, अगर प्लांट के बारे में पढ़ लिए तो फिर एनिमल के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ही आपको माइंड में बनाना जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के बारे में बात अगर करें तो कैसे बात करेंगे, न्यूट्रिशन में क्या होता है। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड उसका फिर क्या करेंगे, डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिशन में क्या बात करते हैं, न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट क्या है, न्यूट्रिएंट केमिकल सब्सटेंस। न्यूट्रिएंट क्या है, केमिकल सब्सटेंस है जिससे हम लोग को एनर्जी मिलता है। जैसे विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट, ये सब खाते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सब, ठीक है। बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के कितने प्रकार हो सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म किस तरह का न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है। तो पहला आता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ये आप लोग 6-7 से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। अभी आप 10th में चले गए तो आपको तो डिटेल में पता होगा। ऑटोट्रॉपिक का दूसरा क्या है, हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अगर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे, देखिए बायोलॉजी में नाम ही बताता है काम। ऑटो का मतलब हो गया सेल्फ, ऑटो का मतलब हो गया सेल्फ, और ट्रॉप्स का मतलब, ट्रॉपिक मतलब क्या हो गया, न्यूट्रिशन। जो अपने आप फूड का सिंथेसिस कर ले उसको वैसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया एंड सम बैक्टीरिया, याद रहेगा, ठीक है। और हेट्रोपिक में क्या आ जाएगा, जो डिपेंड होगी, हेट्रो मतलब वो दूसरे पे डिपेंड रहेंगे न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है, अपने से बड़ा भोजन नहीं बना पाएंगे, ठीक है, हेट्रो। जैसे कि इसमें क्या आ जाएगा, एनिमल पैरासाइट, और भी आ जाएंगे जैसे कि फंजाई उजाई सब आ जाएंगे इस पे, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। पहले प्लांट के बारे में पढ़ेंगे फिर एनिमल के बारे में पढ़ेंगे। तो कैसा लगा वीडियो आपको, कमेंट में ज़रूर बताइए।